हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रसव के प्रकार, क्योंकि कल हमने प्रसव का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसको जाना था और आपको बताया था जो प्रसव की प्रक्रियाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हमने आपको बताई थी प्रक्रियाएं? सबसे पहले हमने बताया था विस्तारण की अवस्था, जिसे हम विस्फारण की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी थी निष्कासन की अवस्था और तीसरी थी संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, जिनकी हमने कल आपसे बहुत सारी बातें की थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रसव के प्रकार की, टाइप्स ऑफ डिलीवरी की। ठीक है, शिशु का जन्म कई प्रकार से होता है। ठीक है, कई प्रकार से होता है, जैसे कि सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, जिसे हम नॉर्मल और नेचुरल डिलीवरी भी कहते हैं। दूसरा होता है उल्टा प्रसव, जिसे ब्रीच डिलीवरी भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव, जिसे हम फोरकेप डिलीवरी कहते हैं। और चौथा क्या होता है ऑपरेशन द्वारा प्रसव, जिसे हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये तीसरा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी फोरसेप डिलीवरी भी लोग बोलते हैं इसको, फोरकेप डिलीवरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये फोरकेप और फोरसेप सी की वजह से थोड़ा कंफ्यूज करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। ओके, तो ये क्या हो गए आपके 4 प्रकार के लगभग प्रसव होते हैं। सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ब्रीच प्रसव से औजारों व उपकरणों द्वारा प्रसव और ऑपरेशन द्वारा प्रसव। आगे हम बात करते हैं सामान्य व स्वाभाविक प्रसव की, ये क्या होता है। नॉर्मल और नेचुरल डिलीवरी जो होती है, ये क्या होती है, शिशु जन्म की ये प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की तीनों अवस्थाएं बारी बारी से क्रियान्वित होती हैं। तीनों अवस्थाएं जो हमने आपसे पहले बात की थी, जिसमें संकुचन होता है पहली अवस्था में, जिसे हम विस्फारण या विस्तारण की अवस्था कहते हैं। दूसरा होता है कौन सा, निष्कासन की अवस्था, जिसमें बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है। और तीसरा होता है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, जिसमें जो प्लेसेंटा है, जो म्यूकस है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती, रक्त वगैरह बाहर निकल जाता है, गर्भाशय की पूरी सफाई हो जाती है। तो ये तीनों अवस्थाओं से ये वाला प्रसव क्या है, गुजरता है। सर्वप्रथम क्या होता है, योनि मार्ग का यहाँ पर विस्तार होता है, फिर शिशु योनि से बाहर आता है और अंत में गर्भाशय संकुचन के द्वारा संपूर्ण जो पदार्थ का निष्कासन गर्भाशय से हो जाता है। कौन सी पहली जो हम प्रकार की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि इसमें सब कुछ नेचुरल होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह की चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आराम से, बच्चा होगा, बच्चे के बाद उसकी पेट की सफाई होगी और उससे बच्चा होने से भी पहले जो मांसपेशी संकुचन होता है वो होगा। तो सामान्य प्रसव प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का सिर बाहर आता है, फिर क्रम से एक कंधा, फिर दूसरा कंधा और फिर धड़ और पैर बाहर आते हैं। तो यहाँ पर इसका क्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या आ रहा है, पहले सबसे सिर आता है, फिर एक कंधा आता है, फिर दूसरा कंधा आता है और फिर धड़ आता है, धड़ के बाद लास्ट में पैर है, तो वही आएंगे। लाभ क्या है इस प्रसव की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाभ। तो इसमें अधिक समय नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। प्रसव के समय माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई नहीं होती। माँ तथा शिशु का स्वास्थ्य यहाँ पर जो होता है जन्म के बाद ठीक रहता है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऑपरेशन में ही कहते हैं, उस समय तो बहुत आराम से ऑपरेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में माता को बहुत दिक्कत होती है। और जहाँ पर ससुरालें केयरलेस होती हैं, जो बहुओं को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इस वजह से जो डिलीवरी है, कोशिश करनी चाहिए हर लड़की को। वो थोड़ी देर को ये लगता है कि यहाँ दर्द होगा, लेकिन उस दर्द से बदतर कंडीशन तब हो जाती है जब बच्चा ऑपरेशन से होता है। उसके बाद केयर करने वाला कभी भी एक लड़की की कोई नहीं होता। ठीक है ना, मायके वाले भी बेचारे कब तक आएंगे, कब तक रहेंगे, उनको भी उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, फिर वो भी नहीं रह पाते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। ये तो किताबी भाषा हम बता रहे थे आपको, जो हम नेचुरल चीज़ें हमने देखी हैं अपनी सोसाइटी में, हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन की नौबत ना आए वही अच्छा है, वो थोड़ा दर्द सह लो वो ज़्यादा सही। प्रसूता माँ को अस्पताल या प्रसूति केंद्र में अधिक समय तक नहीं रखना पड़ता। तो ऑपरेशन जब नहीं होता, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या होता है, ज़्यादा दिन आपको हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा फालतू के खर्चे नहीं होंगे, ज़्यादा आपके शरीर को कष्ट नहीं होंगे, बस वही होगा जितनी देर दर्द होगा। ठीक है, जैसे ही बच्चा हो जाएगा फिर कुछ दिन रहेगा दिक्कतें, 4-5 दिन बाद आप खुद ही सही हो जाओगे।
जन्म के बाद शिशु तथा प्रसूता माँ की बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालकों की वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी कैसी होती है, अच्छी होती है, अधिक होती है, जो कि और मुकाबले जैसे जिनका ऑपरेशन वगैरह से होता है उससे ज़्यादा अच्छे बच्चे ये माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे उल्टा प्रसव की। तो पहला वाला आपने पढ़ लिया। उल्टा प्रसव में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, जिसे हम ब्रीच डिलीवरी भी कहते हैं। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है, अर्थात पैर नीचे और सिर ऊपर होता है तथा गर्भवती को प्रसव वेदना प्रारंभ होने के कारण निचला भाग जिसे हम बुटक कहते हैं और पैर पहले बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस वही होगा, हमने जो स्वाभाविक प्रसव होता है, सामान्य प्रसव, उसमें क्या कहा, सिर पहले बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या, पैर पहले बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा उल्टा है। ओके, यहाँ पर जो पैर नीचे होते हैं ना, पहले आते हैं, तो उसको हम उल्टा प्रसव कहते हैं। ये नहीं सीधा है वो, जब सिर होता है बाहर आता है तो उसको हम सीधा प्रसव कहते हैं। मतलब सीधा प्रसव कह सकते हो आप, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है ना। जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति उल्टी होती है और पैर नीचे और सिर ऊपर होता है तथा गर्भवती को प्रसव यहाँ पर दर्द भी शुरू हो जाते हैं, और जब दर्द शुरू हो गया निचला भाग भी खुल जाएगा, और इसमें क्या है, जब पैर नीचे है तो पैर पहले बाहर आ जाएंगे तथा धड़ क्या होगा, जब पैर पहले बाहर आएंगे तो उसके बाद पैर के बाद क्या आता है, धड़ आता है, धड़ आएगा बाहर, और सबसे बाद में जो फिर मतलब भुजाएँ आएंगी, फिर क्या होगा, सिर आएगा। ठीक है, सिर आएगा, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी उसके उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सारी चीज़ें। तो ऐसी प्रसव प्रक्रिया को उल्टा प्रसव कहते हैं। इस प्रसव प्रक्रिया में औजारों की मदद ली जाती है। ठीक है, तो इसमें ब्रीच प्रसव में भी औजारों का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रसव प्रक्रिया में प्रसव की तीनों अवस्थाएं, योनि मार्ग का विस्तारण, शिशु का निष्कासन तथा गर्भाशय व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन, जिसे हम संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहते हैं, ये सारी चीज़ें समान होती हैं। मतलब इसमें भी ये क्या होता है, तीनों अवस्थाएं आती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ब्रीच प्रसव है तो इसमें अवस्थाएं नहीं, अवस्थाएं तीनों आएंगी, लेकिन बस पैर उल्टे होंगे और औजारों का प्रयोग करना पड़ेगा। हानि क्या है इसकी, सामान्य प्रसव प्रक्रिया से अधिक समय लगता है इसमें। ठीक है, एक बार का मतलब मैं आपको केस बताऊं, हो गए 1-2 साल हो गए, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी ये खबर। तो उसमें ये था कि ब्रीच प्रसव था, महिला का उल्टा बच्चा पैदा हो रहा था। तो कहीं शाहजहाँपुर या बदायूं की घटना थी, शायद बदायूं की घटना थी। तो उसमें क्या है, महिला डॉक्टर ने थोड़ा केयर से नहीं, यहाँ पे जो भी हो थोड़ा सा उस पर प्रेशर दे दिया, जिससे बच्चे का सिर अंदर ही रह गया और बच्चा की गर्दन मतलब टूट गई। इतना पढ़कर अजीब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे ये चीज़ें हो गई। ठीक है ना। तो ये सारी समस्या ब्रीच प्रसव में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा भी जोर लगा एक्स्ट्रा तो गर्दन जो होती बहुत नाजुक होती है, और पहले सिर आ जाए बाहर तो समझो कोई टेंशन नहीं है, नाक मुंह दबने का डर नहीं रहता है, आराम से बच्चे को पकड़े रहो, धीरे धीरे जो पानी वगैरह आता है उसके साथ बच्चा सरकता हुआ खुद ही बाहर आ जाता है। लेकिन सिर बाद में आए और पैर पहले आ जाए तो बहुत ध्यान रखना होता है कि सिर पे आँख ऊँख में कोई चीज़, कोई औजार वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ब्रीच प्रसव में औजारों का प्रयोग भी किया जाता है। तो प्रसव के समय गर्भवती माँ तथा शिशु दोनों को अधिक कठिनाई का सामना भी यहाँ करना पड़ता है। शिशु के प्रसव के लिए औजारों की सहायता ली जाती है, जो कभी कभी माँ के जननांगों तथा शिशु के कोमल अंगों को हानि भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले की, जिसे हम फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं या फोरकेप डिलीवरी। औजारों का उपकरण द्वारा प्रसव, मतलब जो ये प्रसव होगा इसमें औजारों का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारणों बस सामान्य प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं आ पाता और गर्भवती माँ तीव्र प्रसव वेदना से पीड़ित होती है, तो औजारों उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा कर शिशु को औजारों की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या, औजारों का प्रयोग करके जो योनि मार्ग होता है उसे चौड़ा करने की कोशिश की जाती है। वो डॉक्टरी औजार कुछ होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है, बाहर थोड़ा ईजिली आ जाए। औजारों द्वारा प्रसव निम्न स्थितियों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो गर्भस्थ शिशु अगर कमज़ोर है तो फिर औजार का प्रयोग किया जाएगा। योनि का मार्ग छोटा है तो भी औजार का प्रयोग किया जाएगा। शिशु का सही स्थिति में ना होना, उल्टा या आड़ा या तिरछा होना, तो ये सारी जब कंडीशन होती हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पर औजारों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये प्रसव जो है घर पर नहीं कराया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। जो औजारों या उपकरण की सहायता से जो फोरकेप डिलीवरी होती है, जो फोर्सेप डिलीवरी होती है, ये घर पर नहीं कराई जा सकती। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होगी, और अवेलेबल हो भी जाएँ तो वो औजार प्रेगनेंसी डिलीवरी समय आप नहीं यूज़ कर सकते भाई, वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये डॉक्टरी ही औजार होंगे जो बिल्कुल एंटीसेप्टिक चीज़ों से साफ किए हुए होंगे। इस प्रसव प्रक्रिया में माँ के जननांगों तथा शिशु के कोमल अंगों
को औजारों से हानि हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रसव प्रक्रिया में भाई औजार का प्रयोग हो रहा है तो माँ के कोमल अंग या शिशु के कोमल अंगों को भी हानि होने का डर रहता है। लास्ट आता है आपका ऑपरेशन द्वारा प्रसव, जिसको हम सिजेरियन डिलीवरी भी कहते हैं। जब शिशु सामान्य व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि मार्ग से बाहर आने में असमर्थ होता है तो माँ के उदर में चीरा लगाकर शिशु को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उदर मतलब पेट, तो उसे हम ऑपरेशन द्वारा प्रसव कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन द्वारा मतलब यहाँ पर टोटली ऑपरेशन ही हो जाएगा। जो जो मतलब आपका उपकरण वाला था वो तो पेट से नहीं, वो उपकरण वाला जो था यहाँ पर जो फोरकेप डिलीवरी थी वो योनि मार्ग से ही आएगा, बस औजारों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन में बच्चा योनि मार्ग से नहीं आएगा, पेट से आएगा। पेट को ही फाड़ कर काट कर निकाल लिया जाएगा। ऑपरेशन द्वारा प्रसव निम्न स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? जब योनि का मार्ग कहते हैं कैसा हो, संकरा हो, ठीक है। योनि का मार्ग संकरा हो तथा शिशु का आनुपातिक रूप से बड़ा होना, मतलब जो योनि का मार्ग है वो तो छोटा है और शिशु कैसा है, बड़ा है भाई, हष्टपुष्ट है, ठीक है। तो क्या है, ऑपरेशन करना पड़ता है। सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने पर शिशु की जान को खतरा हो तो भी ये होता है कि फिर इससे बेहतर है क्या है, ऑपरेशन ही कर दिया जाए। गर्भ में शिशु की स्थिति सामान्य ना हो, ठीक है ना, जब बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा पड़ा हुआ हो, कंडीशन सही नहीं हो, वो सीधा नहीं हो पा रहा हो, ठीक है ना, अपने प्रयासों से, तो फिर ऑपरेशन से बच्चे को निकालना पड़ता है। गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाना, इस समय बच्चा कोई मतलब अपना प्रेशर नहीं देता है, इस वजह से भी ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर बात करेंगे 5 नंबर की, तो गर्भाशय संकुचनों का कम हो जाना, ठीक है, गर्भाशय के जो संकुचन होते हैं वो कम हो जाते हैं। और बात करेंगे किन्हीं कारणों बस शिशु जन्म निर्धारित समय से पूर्व आवश्यक होना, मतलब जो समय है 9 महीने बच्चा होता है वो समय ना आकर पहले से ही बच्चे का जो बच्चे होने वाली चीज़ें हैं, जो मांसपेशी संकुचन वगैरह शुरू हो जाए, गर्भवती को दर्द वगैरह शुरू हो जाए। कई बार 7वें महीने में बच्चे हो जाते हैं, तो अब 7वें महीने वगैरह में दर्द शुरू हो गया है तो अभी ये है कि लाओ इसको ऑपरेशन करके निकालें, नहीं तो दर्द भी हो रहा है, बच्चे में ताकत नहीं है कि वो जोर लगा पाए, माता परेशान है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लिया जाता है, ठीक है। आगे इसके हानि भी दी हुई है, हानि क्या क्या होती है। तो जो आप ऑपरेशन से जब बच्चा होता है तो क्या हानियाँ मतलब किसी भी व्यक्ति को होती हैं। ऑपरेशन द्वारा प्रसव में अधिक समय लगता है, ठीक है, और ये प्रसव घर पर नहीं कराया जा सकता। क्या हो रहा है, समय भी अधिक लग रहा है और घर पर भी नहीं कराया जा सकता। प्रसूता को अधिक समय तक प्रसूति केंद्र में रहना पड़ता है, ठीक है, तो ये एक समस्या गंभीर होती है। दूसरी बात करेंगे क्या होगा यहाँ पर, शिशु जन्म के बाद प्रसूता और नवजात दोनों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। अधिक देखभाल क्यों क्यों कि अगर माता कोई काम करेगी तो उसके टाँके वगैरह टूटने का भय रहेगा, टाँके पकने का भय रहेगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए माता, और दूसरी बार माता का शरीर ऑपरेशन में ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता हो जाएगी। नॉर्मल में वह खुद भी अपना थोड़ा बहुत काम अगर उसे छूने दिया तो वो अपना नॉर्मल बैठे बैठे तो कर सकती है, वहाँ पर जो उस बच्चे के छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े होते हैं वो फोल्ड कर लिए, बहुत से काम बैठे बैठे आप कर सकते हो, छूत पाक का कितना भी विचार हो, अपने बच्चे के ही बहुत से काम होते हैं। लेकिन जो जिसको ऑपरेशन होता है वो तो अपने बच्चे को गोद भी नहीं ले पाता, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, शिशु जन्म के बाद दोनों को ही बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बाद गर्भाशय को अपने सामान्य आकार आने में भी सामान्य जो आकार होता है गर्भाशय का उसमें आने में भी अधिक समय लगेगा। ज़्यादातर ऑपरेशन वालों का देखोगे आप पेट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो खाने पीने का भी बहुत परहेज होता है। खाने पीने का परहेज होने के चक्कर में क्या होता है, अगर वो परहेज ना करो तो पेट वेट निकल आता है, ठीक है, मतलब जो परहेज होना चाहिए कुछ लोग नहीं करते हैं तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऑपरेशन के कारण प्रसूता को अधिक आराम की आवश्यकता होती है। जैसे ऑयली चीज़ें कहते हैं नहीं खानी चाहिए ऑपरेशन में, ठीक है, लेकिन लोग खाते हैं, बहुत से लोग कि भाई अभी नहीं खाएंगे घी वगैरह तो कब खाएंगे, और अभी ज़रूरी है ताकत के लिए, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं चर्बी जो इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि ऑपरेशन में ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं और कुछ लोग नहीं मानते, अपना चलाते हैं, करते हैं। तो ये सही रहा आपका कौन सा ऑपरेशन, जो प्रसव के प्रकार थे उनकी हमने बात की, कितने थे याद रखिएगा। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था, कल की PDF है, बस कल हो नहीं पाई थी पूरी क्लास, 3 स्टेजेस पढ़ी थी, किसे किसे याद रही। अच्छा, इसमें हम आपको 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। जो प्रथम अवस्था का समय बताना है, जो फर्स्ट जो डिलीवरी में प्रथम अवस्था का जो फर्स्ट प्रसव होता है किसी महिला का, पहली बार बच्चा होता है किसी महिला का, तब इसमें कितना समय लगता है, ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है, ठीक है, दोनों का दोनों समय लिख के भेजो।
प्रथम वाला भी, मान लो किसी का पहला बच्चा है तब कितना समय लग रहा है दोनों में, और किसी का अगर दूसरा बच्चा है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरा ये मतलब बहुप्रसव है तब कितना समय लगेगा। इन दोनों का समय आप लोग कमेंट करेंगे हमें। ओके, और पहली अवस्था में कितना मुंह खुलता है सर्विक्स का। ठीक है, ओके, ये 3 प्रश्न जो हैं आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। और क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पेपर जो है आप समझ रहे हो, थोड़ी बहुत सुखबुखाहट चल रही है पेपर होने की, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आगे आपकी मतलब कोई टॉपिक है जो इनकम्प्लीट चल रहा हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको वो भी टॉपिक, मतलब विशेष कोई टॉपिक को नहीं समझ आ रहा हो या कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा बुक में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।